किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 30 दिन से 50 दिन की अवस्था के मध्य हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से खाद हम डाल सकते हैं, कौन कौन से स्प्रे कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें किसान भाइयों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए और वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। किसान भाइयों, इस समय की अगर बात करें तो अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन 30-40 और कुछ किसान भाइयों की फसल 50 दिन के आसपास हो चुकी है। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपकी लहसुन कितने दिन की हो चुकी है। तो यही करीबन 40-50 दिन की स्थिति किसानों की लहसुन की हो रही है। अब जब यह स्थिति हमारी लहसुन की होती है, यानी कि 30 से 50 दिन के बीच में जब हमारी लहसुन होती है, तो उस समय पर सबसे मुख्य बात तो हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार जो आवारा घास होती है वो हमारी फसल में अगर ज़्यादा उग जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पौधे की चाल कमज़ोर पड़ जाती है और पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो सबसे मुख्य चीज़ तो आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। आप निदाई गुड़ाई से खरपतवार को कंट्रोल कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप खरपतवार नाशक दवा डालना चाहते हैं तो आप अडामा कंपनी की डेकल का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीफ्लोरोफेन और प्रोपोक्यूजाफोप दोनों टेक्निकल पाए जाते हैं, जिससे आपकी लहसुन में चौड़ी और संकरी पत्ती के खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें खाद की, तो अगर आपने 20-25 दिन की अवस्था पर 30 दिन की अवस्था पर खाद डाल दिया है तो आप 45 दिन की अवस्था पर एक बार और यूरिया खाद का उपयोग अपने लहसुन में कर दीजिए, साथ में 10 किलोग्राम सागरिका मिलाकर। और अगर आपने उठी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है तो आप एक बार लहसुन में खाद डाल दीजिए, यानी कि 30-35 दिन की अवस्था पर एक बार आप खाद डाल दीजिए, फिर बाद में ज़्यादा मात्रा में आप यूरिया उस लहसुन में ना दें। अगर आपने उठी लहसुन के अलावा कोई अन्य वैरायटी लगा रखी है तो वहाँ पर आप 2 से 3 बार यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। रही बात पिलापन की, स्प्रे की, तो देखिए किसान भाइयों, पिलासपन के लिए स्प्रे की बात करें तो यहाँ पर आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब फंगिसाइड और प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन कीटनाशक, इन दोनों के साथ में एनपीके 19-19-19 का आप ऊपर से स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, ये स्प्रे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छी दवा का स्प्रे करें तो इसमें आप जो है लेमड़ा साइलोत्रिन और थाइमेथाक्सम जो टेक्निकल वाली दवा आती है, जैसे कि सिजेंटा की एली का, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में आप धानुका कंपनी की कोनिका फंगिसाइड ले सकते हैं और एनपीके 19-19-19 उनके साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब दोनों विकल्प आपके सामने हैं। सस्ता भी हमने आपको बता दिया है, महंगा विकल्प भी हमने आपको बताया है। लेकिन आप जब कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का घोल बनाएंगे तो उसको एक अलग बाल्टी में घोल बनाना है। एनपीके 19-19-19 का आपको अलग बाल्टी में घोल बनाना है और दवा को आप डायरेक्ट ऊपर से ml से नाप कर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। और सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। शुरुआती स्टेज में जो है सिंचाई आप 10, 12 या 15 दिन की अवस्था के मध्य करते रहें, वो आपकी ज़मीन के आधार पर करते रहें। तो यही चीज़ें होती है 30 से 40-50 दिन के बीच में, तो इन बातों का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा तो आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।